आज हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आपने सीरीज और पैरेलल का एक बेसिक नेचर याद रखना है कि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उनका जो नेट रिजल्ट होता है वो आप किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से ज्यादा ही होगा। जैसे आप इन तीन रेजिस्टेंसेस को लो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 ओम। जब आप इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो 3 ओम से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो तो उल्टा हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो रिजल्टेंट होगा वो किसी भी इंडिविजुअल टर्म से छोटा होगा। मतलब आप इन तीनों में सबसे छोटी टर्म क्या ले रहे हो 1 ओम, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 1 ओम से भी छोटा होगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं इसका। आपको तीन रेजिस्टेंसेस दी गई हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और इनको हमने ऐसे कनेक्ट करना है कि फर्स्ट केस में आपकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो 11/3 ओम आए, सेकंड केस में 11/5 आए, थर्ड केस में 6 ओम आए और फोर्थ केस में 6/11 ओम आए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं 11/3 ओम। तो 11/3 ओम में सर्किट कैसे बनेगा, तो इसको आप न्यूमेरिकल के रिजल्ट से ही पता कर सकते हो। 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 तब आएगा जब आप दो कॉम्बिनेशन कोई भी ले लो जिनका आपका जो सम होगा वो 3 होगा। तो 1 + 2 आपका 3 होता है। तो 1 + 2 को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये इसकी पहचान है न्यूमेरिकल करने की कि जितना भी डिनोमिनेटर में होगा वो टर्म को आपने देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस का आपका सम है, वो उन दोनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में ले लेना है। तो 1 और 2 आपका 3 होता है, तो 1 और 2 आपने पैरेलल में ले लेना है। और जो बाकी बची रेजिस्टेंस है थर्ड वन, उसको आपने सीरीज में उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आपने यहां देखा, यहां से अगर ए से चलना शुरू करें तो ए से दो रास्ते आपको मिल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ को और एक नीचे की तरफ को। दैट मीन्स जब दो रास्ते आपको मिल जाएं तो इसका मतलब होता है कि दोनों रेजिस्टेंस आपकी कैसी हैं, पैरेलल में। और इन दो रास्तों को जब आगे दोबारा मिलाया गया है, मिलने के बाद वो 3 के साथ कनेक्ट कर दिया गया। दैट मीन्स ये आपका सीरीज में है इनके साथ, क्योंकि एक ही रास्ता मिल रहा है ना आगे को, अब तो नहीं डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड ना हो तो सीरीज है, और जब रास्ता डिवाइड हो जाता है तो आपका पैरेलल है। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास रिलेशन है पैरेलल का 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये आपका एल्शियम आपका R1 R2 आ जाएगा, और ऊपर आपका आ जाएगा R1 + R2। ये आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। इसको इनवर्स करेंगे तो Rp आ जाएगा R1 R2 / R1 + R2। तो पैरेलल के लिए आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो जब आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास सर्किट में है पैरेलल में, तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो R1 R2 / R1 + R2। तो यहाँ पे मैंने 1 × 2 किया, दो रेजिस्टेंस आपकी 1 × 2 है। ठीक है, और डिवाइड में R1 + R2 मतलब 1 + 2, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 2/3 ओम। अब ये जो आपने नई रेजिस्टेंस बना दी ये बन गई 2/3 ओम, और ये 2/3 ओम किसके साथ सीरीज में है, 3 ओम के साथ। तो आपने अब सीरीज का रिजल्ट यूज करना है। सीरीज क्या होता है R1 + R2, तो यहाँ R1 क्या है Rp, इन दोनों का रिजल्ट, और प्लस क्या करना है आपने 3 ओम। तो ये बन जाएगा 2/3 + 3 दैट इज इक्वल टू 11/3 ओम। तो देखो आपका रिजल्ट बन गया। अब सिमिलर केस में नेक्स्ट में हमें 5 चाहिए, तो 5 में बताओ कौन सी दो पैरेलल करनी है आपने करनी है 2 ओम + 3 ओम, और 1 ओम को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने 2 और 3 को पैरेलल किया और आगे उसको 1 के साथ सीरीज में कर दिया। फिर वही आरपी का फॉर्मूला R1 R2 / R1 + R2। तो 2 × 3 6 / 2 + 1 3 + 3 = 5। तो हमारी पैरेलल में कितनी आ गई 6/5। ये आरपी किसके साथ सीरीज में है, 1 के साथ। तो आरपी + 1 आपको क्या दे देगा, सीरीज कनेक्शन। इसको जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 11/5 ओम। अब तीसरा रिजल्ट मेरा 6 ओम है, तो मैं अगर इसको ऐसे भी ध्यान से देखूं 1 + 2 + 3 आपका 6 हो जाता है। तो 6 मतलब आपको तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करनी है, आपको तीनों की तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करनी है। तो ऑल द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 ओम आ गया। ठीक है, और लास्ट रिजल्ट जो आपका है वो है 6/11। तो 6/11 अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेस देन 1 है ना, इसको देखते ही पता चल रहा है। तो लेस देन 1 कब होगा, मैंने आपको कहा इंडिविजुअल से कम रेजिस्टेंस कब होगी, जब आप तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। तो आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तीनों की तीनों। अब तीनों के लिए और आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होता है, इसमें आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 + 3 + 2 11/6। 11/6 किसका रिजल्ट आ रहा है, 1/Rp का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पेपर में गलती नहीं करनी है आपने। 1/Rp = 11/6, तो Rp कितना होगा
6/11, उल्टा करना पड़ेगा तुम्हें, 6/11 ओम। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिफरेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हमने अलग अलग रिलेशन फाइंड आउट किए। तो ये आपको जब डिवाइस की आप लोग बड़े होके जब इंजीनियर बनोगे तो आपको कहीं डिवाइस प्रेपरेशन करनी है, आपको पता है कि मुझे इतनी ही रेजिस्टेंस सर्किट में चाहिए, तो आप इस तरह से डिफरेंटली उनको कनेक्ट करके नई रेजिस्टेंस तैयार कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं जिनके ऊपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, उनकी नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर मैं ए डायग्राम को देखता हूं तो मैं अगर ध्यान देता हूं 1 2 1 2, इनकी सारी की असेंबलिंग कैसी है, सेम ही लग रही है कि चारों के चारों डायग्राम जो इसमें बने हुए हैं ये सारे एक जैसे ही हैं देखने में, इनकी रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर मैं ध्यान दूं तो एक बॉक्स को अगर सॉल्व किया जाए तो ऐसे ही 4 बॉक्स हैं टोटल ये, और चारों के चारों आपस में सीरीज में है, एक के साथ दूसरा एंड जुड़ा हुआ देख सकते हो आप, ठीक है। एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, और इसको इसी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो मैं एक बॉक्स को सॉल्व करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकालूंगा। तो हम एक बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स लेंगे 1 2 1 2, एक एंड इधर है और एक एंड इधर है। फिर आप चलना शुरू करो, इस एंड से चलना शुरू करोगे तो आप देखते हो कि ये रास्ता अलग हो गया, ये रास्ता अलग हो गया। दैट मीन्स 1 और 2 आपस में क्या है, पैरेलल में। फिर इस रास्ते पे अगर चलते रहें तो ये रास्ता कहीं टूट नहीं रहा है, तो दैट मीन्स 1 और 1 कैसे आपस में, सीरीज में। यहां से चलो और यहां से आते रहो तो आपका रास्ता नहीं टूटा ना, तो दैट मीन्स 1 और 1 कैसे हैं, सीरीज में। इसी तरह नीचे वाले रास्ते में आओ, 2 और ये भी 2, तो कहीं रास्ता नहीं टूट रहा है, तो दैट मीन्स ये 2 और 2 भी सीरीज में। तो सबसे पहले हम सीरीज वालों को सॉल्व करेंगे। 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। फिर हम नीचे नया डायग्राम बनाएंगे, ऊपर का कॉम्बिनेशन 1 1 कितना हो गया, 2, और नीचे वाला कितना हो गया, 4। तो ये आपका नया डायग्राम बन गया कि ऊपर वाले रास्ते की टोटल रेजिस्टेंस है 2 और नीचे वाले रास्ते की टोटल रेजिस्टेंस है 4। अब दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो मैंने आपको बोला कि अगर दो रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो, RP = R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 2 4 का कितना हो गया, 8, 2 + 4 कितना हो गया, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या कहा कि चारों के चारों बॉक्स कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो एक का जितना रेजिस्टेंस होगा बाकी चारों का भी उतना ही होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से आपको टोटल रेजिस्टेंस 5.33 ओम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ये आपकी फर्स्ट डायग्राम की नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड डायग्राम देखते हैं। तो सेकंड डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है सबकी रेजिस्टेंस R है। यहां से चलना शुरू करो, सिंपल वे है कि आप चलना शुरू करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कनेक्शन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है। तो कहीं आपको लग रहा है कि हमने रास्ता छोड़ा, नहीं, हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं, कहीं भी हमारा रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये सारी की सारी रेजिस्टेंस कैसी है, आपकी सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, R + R + R + R + R। 5 रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 5R। तो इस तरह से आप इसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आता है, The resistance of two conductors in series is 40 ohm and their resistance becomes 6.4 ohm when connected in parallel। आपको रिजल्ट दिए गए हैं, सीरीज में R1 + R2 40 दिया गया है और पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 + R2 6.4 दिया गया है। तो दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। सीरीज तो सिंपल है याद करना, पैरेलल आपको ये वाला 2 के लिए याद रखना है कि 2 के लिए आपका डायरेक्ट होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2 = 6.4 ohm। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा नीचे वाली टर्म को, तो R1 R2 R1 + R2 राइट साइड में चले जाएंगे। अब ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, व्हाट इज R1 + R2, इट इज 40। तो यहाँ पे आप 40 पुट करो, आपको 256 आ जाएगा वैल्यू इसकी। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 256। फिर आप क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे R1 निकालो, R2 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो 40 - R2 हो जाएगा। तो R1 कितना आ गया, 40 - R2। अब ये जो R1 40 - R2 है, इसको आप कहां पुट कर दो, R1 R2 वाली इक्वेशन में। R1 R2 कितना है, 256। तो R1 R2 256 है, तो यहां पे मैंने R2 कितना पुट कर दिया, 40। R1 की वैल्यू कितनी कर दी, 40 - R2 जो ये वाली है। तो R2 × 40 - R2 = 256। R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40R2 - R2 स्क्वायर = 256। फिर इसको ये वाली लेफ्ट टर्म को राइट साइड में लाएंगे तो ये R2 प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा R2 स्क्वायर। 40R2 माइनस हो जाएगा, -40R2 + 256, और ये सारी टर्म एक साइड होगी तो = 0, ठीक है। तो
आपके पास ये आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड किया होगा, ठीक है, शुरू में। तो 32 इंटू 8 आपका 256 होता है। जब इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा R2 माइनस 32, R2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। R2 कितना गया 32,8। जब R2 की वैल्यू 32 भरोगे तो R1 8 ओम हो जाएगा। जब R2 की वैल्यू 8 ओम भरोगे तो R1 आपका 32 ओम होगा। तो ये दो रिजल्ट इसके R1 R2 के आ गए। मतलब R1 R2 आपका क्या होगा, या तो 32 या 8, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू लेंगे तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।